ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 15। हरे कृष्ण। अध्याय 6 श्लोक 15। सभी लोग भगवद गीता खोल के रखें अपने सामने, प्रयत्न करें सभी के हाथों में भगवद गीता हो। श्लोकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो है समझने का प्रयास करें। इससे पहले हम कल भी इसी श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः हम इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। हम श्लोक पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत् संस्था मद्गच्छति। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्था मधिगच्छति। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्था मधिगच्छति। शब्दार्थ हम कल भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये श्लोक पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद करते हुए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है, किस प्रकार से, जो योगा अभ्यास की पद्धति पिछले कई श्लोकों में बताई गई है, उस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन तथा कर्म समझे और शरीर को, मन को तथा कर्म को जो है निरंतर संयमित करते हुए, निरंतर मतलब बार बार उसे संयमित, कंट्रोल करने का प्रयास करना है। जो ऐसा अभ्यास करते हुए और जिसका, जो योगी अर्थात जो योग कर रहा है, योग के द्वारा जिसका मन संयमित है, अर्थात संयमित मन वाला योगी जो है, वह भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के बाद, भौतिक अस्तित्व मतलब यह शरीर छोड़ने के बाद जो है भगवत धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है क्वालिफाइड है गोलोक जाने के लिए। जो शरीर से, मन से तथा कर्म से जो है अभ्यास करता हो,
योग अभ्यास। योग अभ्यास अर्थात यहाँ पे योग जो है भक्ति योग का सूचक है, अर्थात जो तन से, मन से जो है और शरीर से, मन से और आत्मा से जो है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हो, वह व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकता है। चलिए हम जहाँ पे कल तात्पर्य समाप्त किए थे उसके आगे से पढ़ेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है, अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो है जो भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करना चाहता है, कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वह भगवत गीता के अनुसार जो है वह भगवत गीता के अनुसार जो है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। योगी नहीं है अर्थात जो योग को करने वाला, जो योग करता है उसे योगी कहते हैं। अब योग जो है 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो मूलतः यहाँ पे भक्ति योग का जो है बात बता रहे हैं, ठीक है, अर्थात वह भक्ति नहीं कर रहा है। मतलब कि जो भौतिक लाभ के लिए भगवान का नाम जप करता है या स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान का नाम जप कर रहा है। समाज में लोग हैं ऐसे जो स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान का नाम जप करते हैं। भौतिक सिद्धि अर्थात पैसे के लिए, धन के लिए, जॉब के लिए, सुंदर पत्नी के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, जो ये सब चीज़ों के लाभ के लिए जो करते हैं वो एक्चुअल में योगी नहीं है। वो कौन है? उसका ठीक उल्टा भोगी है ना। और भोग से क्या उत्पन्न होगा? दुख। भोग से दुख उत्पन्न होगा। निजीर इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है, अर्थात स्वयं के लाभ के लिए या सिद्धि के लिए जो भी कुछ कार्य किया जाता है, उससे जो है दुख उत्पन्न होता है। क्यों दुख उत्पन्न होता है? क्योंकि वह पाप जन्म लेता है और पाप जो है समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि हम भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, जो यज्ञ के रूप में भगवान को ऑफर नहीं किया जा सकता, उससे जो है पाप उत्पन्न होता है। और जब हम यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के अर्थ शून्य में प्रवेश करना है। भौतिक अस्तित्व का समाप्ति का अर्थ जो है शून्य में प्रवेश करना नहीं है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। यह क्या है? कपोल कल्पना। कपोल कल्पना का मतलब समझ रहे? कपोल का अर्थ समझ रहे? सर की हड्डी को कपोल बोलते हैं, है ना। जब व्यक्ति मर जाता है, जलाने के बाद जो है जो ये हड्डी होती है इसे कपोल बोलते हैं। तांत्रिक लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कपोल कल्पना मतलब खाली हड्डी तो है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, समझे? हड्डी है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, तो खाली कल्पना है, मतलब उसमें कुछ भी है ही नहीं।
उसे कपोल कल्पना बोलते हैं। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। भगवान की सृष्टि में जो है कहीं पे भी शून्य नहीं है। शून्य मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, हर जगह कुछ न कुछ है। हर चीज, हर अस्तित्व का कहीं ना कहीं सोर्स है, बट शून्य नहीं। जैसा मायावादी लोग का भाष्य है, सब कुछ जो है शून्य से आया हुआ है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। उल्टा जो है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से जो है, जब ये भौतिक संसार समाप्त हो जाता है तो मनुष्य जो है भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में भी भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? 4थे अध्याय में समथिंग, जब भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उसके बाद मेरे ख्याल से बताते हैं कि दिव्य धाम कैसा है, और आगे भी बताएंगे। तो वहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है भगवत गीता में। तो क्या बताया गया है? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह वह स्थान है, अर्थात भगवत धाम वह स्थान है जहाँ न तो सूर्य की आवश्यकता है, ना ही चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता है। भगवत धाम में जो है चंद्रमा और सूरज की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? जी, क्योंकि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, उस तेज से ही वो पूरा जगत जो है प्रकाशित है। जिस प्रकार से हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं, भगवान के शरीर से तेज निकलता रहता, वो तेज से ही पूर्ण जगत जो है प्रकाशित है। आगे लिखते हैं, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार से सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों की भी परम धाम कहा जाता है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, लेकिन उसमें भी जो है मुख्य है जिसे परम धाम कहा जाता है, जिसको चिन्मय व्योम कहा जाता है, अर्थात गौलोक कहा जाता है या भगवत धाम कहा जाता है, जहाँ पे प्रत्यक्ष भगवान विद्यमान रहते हैं। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, मच्चित्तः मत्परः मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त करता है। म्यूट करके रखें प्लीज। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसा भगवान भगवत यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तविक अर्थात जो पूर्ण योगी है, वह वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। मतलब ये संसार में कोई भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन शांति को प्राप्त कर सकता है? जो पूर्ण योगी है, अर्थात पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। जैसा कि इस श्लोकों के कुछ शब्दों को कोट करते हुए बोलते हैं, मत चित्त, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है। भगवान बोल रहे हैं मुझ में चित्त लगा हुआ है, इसीलिए
यहाँ पे बता रहे मत चित्त, मत पर, जो मेरे परायण है, और मत स्थानम, जो मेरे धाम को प्राप्त है, या मेरे जो धाम को प्राप्त करने योग्य है, वह व्यक्ति जो है वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। और अंत तो गत्वा कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, गौलोक एव निज सत्य खिलात्म भूतम। श्लोक का थोड़ा सा लाइन कोट करते हुए बोलते हैं, गौलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतम। यद्यपि भगवान आध्यात्मिक शक्तियों के कारण, एक लाइन छूट गया, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गौलोक कहते हैं। यह श्लोक का अर्थ है कि भगवान अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं, जिसे गौलोक कहते हैं। जिसे गौलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्ति के कारण सर्वत्र ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गौलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी जो है बिना वास्तविक पूर्ण वास्तविक अर्थात पूरी तरह से जो सही सही जाने बिना, क्या जाने बिना, वैकुंठ को या तो भगवान के परम धाम को जो नित्य धाम है, बिना उसको जाने वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी होता है। इसीलिए जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी होता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित होता है वो चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते बस यही सोचता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके मन में सिर्फ भगवान की प्रसन्नता ही चलती रहती है। वह प्रत्येक कार्य ये सोचता है कि भगवान कर रहे हैं और मैं जस्ट उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो है सारे लोकों के भोक्ता हैं और मैं जो है भोग्य हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? जिसका मन जो है सदैव जो है कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। तल्लीन मतलब तन मन और कर्म से जो है निरंतर जो लीन होता है। लीन मतलब उसका तन भी जो है सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता रहता है, मन भी उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता रहता है, आत्मा भी उसी व्यक्ति के लिए कार्य करता रहता है। तो उसको जब जोड़ते हैं तो उसे तल्लीन बोलते हैं। तल्लीन में तीनों आ जाएंगे, तन भी आ जाएगा, मन भी आ जाएगा और कर्म भी आ जाएगा। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसका मन सदैव कृष्ण में तल्लीन रहता है।
सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक का एक लाइन कोड करते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। भगवत गीता में 2 अध्याय के 61वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये कोड किए हुए हैं और इसका पूरा विस्तार से अर्थ बताए हुए हैं। आगे वेदों में श्वेताश्वेत उपनिषद 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भी हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। केवल भगवान विष्णु को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। जो वेदों में जो है श्वेताश्वेत उपनिषद है, जैसे गीतोपनिषद है, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, ऐसे कई प्रकार के उपनिषद है। तो उसमें से एक उपनिषद है जिसको श्वेताश्वेत उपनिषद बोलते हैं। तो श्वेताश्वेत उपनिषद के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। मतलब अगर हम भगवान को जान जाए ना तो जन्म तथा मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जैसा कि 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बता चुके हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम में वो व्रेति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है, में व्रेति तत्वतः। तत्वतः मतलब पूरी तरह से। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, वह व्यक्ति जो है त्यक्त्वा देहम, शरीर को त्यागने के बाद, इस भौतिक शरीर को जान, पुनर्जन्मम, दोबारा जन्म नहीं लेता। कहाँ जाता है? मेति मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन मेरे परम धाम को जाता है। उसी चीज को श्वेताश्वेत उपनिषद के जो है 3 अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं। अलग शब्दों में बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु को जान लेता है जन्म, तो वो जो है जन्म तथा मृत्यु को जीत लेता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में। दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि योग की जो पूर्णता है, जो ये संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, ना कि सांसारिक भोग विलास करने के प्रयास में है, जो कि हम यही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम सक्सेस नहीं हैं, क्योंकि हम योग अभ्यास किस लिए कर रहे हैं? स्वास्थ्य लाभ के लिए, शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, है ना। कुछ लोग पैसा, प्रभु जी बहुत इनकम कम हो रहा है, तो योगा अभ्यास करते हैं, वे लोग नाम जप करते हैं। तो वास्तव में संसार से मुक्ति जो है योग का मुख्य प्रयोजन है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अबोध जनता को मूर्ख बनाने में कुछ फायदा नहीं है। जिसमें बता रहे हैं इंद्रजाल मतलब जो आजकल भौतिकवादी लोग जादू मंत्र करते हैं और अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं, तो ये योग का मुख्य लक्ष्य नहीं है। खेल दिखाना, इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो समाज को खेल दिखा रहे हैं, लोगों को ठीक कर दे रहे हैं, है ना।
चल रहा है ना समाज में। कुछ बाबा जी लोग, कल किसी ने वीडियो भेजा था, एक बाबा जी हथौड़ी से मार के ठीक करते हैं। शरीर पे ऐसे है, रबड़ का हथौड़ी है, हथौड़ी मतलब समझते हैं ना सब लोग, कीला ठोकने वाला, उससे मार के ठीक कर रहे हैं। और कुछ बाबा जी लोग जो है मुंह में पानी लेकर और शरीर पे थूक देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो ये सब अबोध लोग जो हैं, अबोध मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, मतलब नहीं, बुद्ध, बौद्ध मतलब बुद्धि, जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। या योग अभ्यास मूर्ख बनाने के लिए नहीं है, यह तो जो है मुक्ति के लिए है। अर्थात जो लोग योगा अभ्यास मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाने का कर रहे हैं, वे लोग खुद भगवत धाम नहीं जाएंगे, हमें तो दूर की बात है ले जाना। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में नहीं चलना चाहिए जो अबोध जनता को जो है सिर्फ भौतिक लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, समझे, क्योंकि योग का प्रयोजन ये है ही नहीं। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के जो है 15वें श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को इससे संबंधित कोई प्रश्न है? राम समझ में आ रहा है? ठीक है, सो हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे